Good morning, students. Now I want to start chapter 2, the Northern Mountain. इसके पहले चैप्टर 1 तुम लोग पढ़ चुका है और उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन भी हो चुका है। अब जो है चैप्टर 2 हम लोग ध्यान देंगे द नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन यानी वो जो फिजिकल फीचर्स पढ़ा था इसके पहले वाला चैप्टर में, फिजिकल फीचर्स पढ़ा था ना, तो ये चैप्टर 2 है और नाम है नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन ये वाला नॉर्दर्न माउंटेन मीन्स ये जो देख रहे हो नॉर्दर्न माउंटेन चैप्टर 2। अब इसमें जो है इसके पहले आपको बताया गया था कि भारत के फिजिकल फीचर यानी भौतिक बनावट, तो भौतिक बनावट के बारे में तुम लोग पढ़ा था। नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, फिर साउदर्न प्लेटूज, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स एक्सेट्रा, तो ये सब पढ़ा था। अब उन्हीं का बारी बारी से वन बाय वन, जैसे फर्स्ट में था नॉर्दर्न माउंटेन, यहाँ नॉर्दर्न माउंटेन लिखा हुआ। तो अपने देश भारत का उत्तरी सीमा पर यानी उत्तरी हिस्सा पर ये विशाल हिमालय नाम का पर्वतमाला है। ये मुर्दार पहाड़ यानी फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल, लेकिन ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में है हमारे देश के। तो ये नॉर्दर्न माउंटेन यानी आपको भारत के ठीक उत्तरी हिस्सा कवर किए हुए J&K कश्मीर से लेकर के आपको ये अरुणाचल प्रदेश तक पूरा धनुष की तरह लंबा एकदम टेढ़ा लगता है, जैसे धनुषाकार, धनुष जैसा है। तो हिमालय पर्वतमाला उसका नाम हुआ। अब इस हिमालय पर्वत, हिमालय मीन्स एबोर्ड ऑफ स्नो, माने बर्फों का घर, बर्फों का घर, एबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर, या हाउस ऑफ स्नो भी कह सकते हो। हाउस ऑफ स्नो यानी बर्फों का घर। तो हिम मीन्स बर्फ, आले मीन्स हाउस, है ना, बर्फ जो है बर्फों का घर। अब जो है आपको ये देखना है कि क्या हिमालय का जो श्रेणियां हैं वो एक ही है? नहीं, उनमें तीन पैरेलल जो है, जैसे इस तरह से बच्चों तीन पैरेलल जो श्रेणियां हैं उनका नाम अलग अलग है, उनके बारे में देखो। ये जो सबसे उत्तर भाग में है वो हिमाद्री है, उसको हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में जो हिमाद्री से जस्ट नीचे इस तरह से है ना, एक पर्वत श्रेणी हिमालय का ही पार्ट से वो गुजरता है, उसका नाम है हिमाचल। इसको ग्रेटर हिमालय में बोल सकते हो, हिमाद्री है तो ग्रेटर हिमालय में बोल सकते हो। अब हिमाचल है यानी ये मिडिल हिमालय भी इसको बोल सकते हो, है ना, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय। और ये शिवालिक श्रेणी यानी लेसर हिमालय, इसको हिमाचल बोलो, हिमाचल, ये हिमाचल जो दूसरा श्रेणी है। और तीसरा सबसे लोअर, सबसे नीचे यानी गिरिपद यानी कि पर्वत के पैर, तो इसको जो है लेसर हिमालय या शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी इसी का नाम है ना, शिवालिक रेंज। तो शिवालिक श्रेणी भी इसको कहते हैं, है ना, शिवालिक, है ना। तो बच्चों ये जो है हिमालय तीन रेंजेस है यानी तीन श्रेणियां हैं। इस तरह से हिमालय हमारा खड़ा है। अब इस पर्वत चोटी पर जो सबसे हाईएस्ट जो चोटी है, जैसे सबसे हाईएस्ट चोटी ये वाला समझो, है ना, इसको माउंट एवरेस्ट, माउंट
माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट क्या है। अब इसकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है 8,848 मीटर है ना, इसकी हाइट 8,848 मीटर ये हाइट है ना। ये माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है ये। तब ये है कहाँ, तो ये नेपाल कंट्री है, बगल में मेरा पड़ोसी नेबर कंट्री है, वहाँ पर ये स्थित है। माउंट एवरेस्ट उसका नाम है। नेपाल में वैसे इसको सगरमाथा बोलते हैं, लेकिन तुमको इंग्लिश में याद रखना है कि उसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है ना। तो ये जो है आप कह सकते हो कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट ये पिक ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बोल सकते हो। मैंने हिमालय पर तो है ही, और भी दूसरे दूसरे चोटियां हैं, लेकिन आपको जो हिमालय है ये ऊंची। उसके बाद द सेकंड टॉपेस्ट या हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो वो है K2 है ना, वो K2 है। यहाँ करते हैं ये K2 है ना, K2 जो सेकंड हाईएस्ट है, यानी 8,611, ये जो है 8,611 मीटर K2 का 8,611 मीटर है। ये गॉडविन अर्नस्टीन के नाम से भी जाना जाता है, गॉडविन अर्नस्टीन है ना, अस्टीन, गॉडविन अस्टीन, उसको K2 कहते हैं। काराकोरम द्वितीय को काराकोरम रेंज पर है, यानी ये पर्वत का ही एक हिस्सा जो पश्चिमी जम्मू कश्मीर साइड में वो है एरिया, वो काराकोरम रेंज है। और वहाँ दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी जिसका नाम K2 है, वो अपने ही देश की पर्वत चोटी है K2 है ना, काराकोरम रेंज पर स्थित है। और काराकोरम सेकंड यानी काराकोरम द्वितीय के नाम से, तो सेकंड टॉपेस्ट आपको पीक है। अब सोच सकते हो इतनी ऊंची पर्वत पर। अच्छा, इसके बाद ये दिखाते हैं कि हिमाचल, ये जो हिमाद्री है वो सालों भर स्नोई कंडीशन वहाँ रहता है, बर्फीला, सालों भर बर्फ जमा रहता है, और इसीलिए ये होल ईयर। अब इसीलिए यहाँ से ग्लेशियर्स जो है ढेर सारे निकलते हैं। ग्लेशियर्स माने हिमनद, हिमनदी, ये हिम रिवर या स्नो रिवर कह सकते हो, ग्लेशियर होता है। जैसे गंगा जिस ग्लेशियर से निकली है, जिस ग्लेशियर से होकर के निकली है, वो ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। और जमुना नदी जिस ग्लेशियर से होकर के निकली है, तो उसका नाम है जमुनोत्री। यानी कि जमुनोत्री और गंगोत्री ये जो ग्लेशियर्स हैं, और इससे सालों भर नदियों में पानी, जो उत्तर भारतीय नदियां हैं, वहाँ मिलती है। अब देखना है कि ग्रेटर हिमालय जो हुआ, ग्रेटर हिमालय पर ही माउंट एवरेस्ट है, तो ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ पर दुनिया में कौन है जो पहला बार जो है क्लाइंबिंग यानी इनकी चढ़ाई की और कंकड़ जीता, तो उनका नाम है तेंजिंग नॉर्गे या एडमंड हिलैरी। एडमंड हिलैरी और तेंजिंग नॉर्गे जो थे, वो फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम्ड कंकर्ड द माउंट एवरेस्ट। दूसरा आपको बछेंद्री पाल है, उसके बाद संतोष यादव है, अपने हरियाणा की ही बेटी हैं संतोष यादव। वो ऐसी पहली महिला हैं जो दूसरी बार यानी दो बार ट्वाइस कंकर्ड द माउंट एवरेस्ट, हिमालय पहाड़ को, ये माउंट एवरेस्ट चोटी को दो बार जीतने का गौरव हासिल किया है, वहाँ अपना तिरंगा फहराने का गौरव हासिल किया है। उनका नाम है संतोष यादव है ना। और बछेंद्री पाल प्रथम महिला थी, हिंदुस्तान की थी, इंडियन ही थी, जो इस माउंट एवरेस्ट को जीती थी, यानी वहाँ पर पहुँची थी, गई थी। बहुत अपोजिट कंडीशन है, बड़ा टेढ़ा है वहाँ पहुँचना, इतना आसान नहीं है बाबू। इसलिए ये हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालय का आपको बारे में बतलाए कि वहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। उन ग्लेशियरों का नाम गंगोत्री और जमुनोत्री है, बुक में भी तुमको छपा हुआ है ना। यहाँ पर देखो मिलेगा गंगोत्री एंड स्लो मूविंग आइस बॉडीज,
रिवर सच एज इंडस, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर। ऐसे ही ग्लेशियर से बाबू ये बहुत सारी नदियाँ जिसमें सालों भर पानी रहती है, जैसे गंगा, जमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंध, इंडस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो ये सब जो है ऐसे ग्लेशियर का ही देन है। ग्लेशियर के वजह से ही सालों भर पानी वहाँ मौजूद रहती है। दक्षिण भारतीय नदियाँ जैसे सोन, पुनपुन हो गया, ये कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, ये लोग में सालों भर पानी मुश्किल है, क्योंकि ये बर्फ यानी रेनी सीजन सीजनल रिवर्स हैं ये लोग, इसलिए इतना पानी नहीं मिलता। कोई बात नहीं। अब मिडिल हिमालय के बारे में देखो। मिडिल हिमालय यानी हिमाचल एरिया, ये वाला, ये जो देख रहे हो हिमाचल, तो हिमाचल जो है वो आपको मिडिल हिमालय में है ना। इसमें आप देखोगे कि ये जो हिमाचल है यह हिमाद्री जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर आपको वनस्पति वेजिटेशन मिलेंगे, जैसे थिक फॉरेस्ट भी मिलेंगे, पाइन, ओक, चीर, देवदार, ये सब जो है आपको हिमाचल एरिया वाले क्षेत्रों में। कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, माने पर्वतीय स्थान है, तो ये भी जो है आपको हिमाचल एरिया में मिलता है, मिडिल हिमालय पर मिलता है। बहुत खूबसूरत घाटी के लिए प्रसिद्ध है ये हिमाचल एरिया। और जम्मू कश्मीर जो तुम्हारा हुआ, या ये हिमाचल प्रदेश हुआ, फिर उत्तराखंड हुआ, यूके हुआ, ये सब क्या है? हिमाचल रेंज पर ही बसा हुआ ये सब हिल स्टेशंस हैं। बहुत टूरिस्ट लोग वहाँ अट्रैक्टिव नेचुरली सीनेरियो के जो है एंजॉय करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वहाँ आते जाते रहते हैं। टूर एंड टूरिज्म जो है वहाँ इसी वजह से डेवलप है, काफ़ी मशहूर है। अब तीसरा में देखो शिवालिक या लेसर हिमालय कह सकते हो। लेसर हिमालय यानी सबसे नीचे वाला, सबसे छोटा वाला हिमालय, तो उसको जो है शिवालिक श्रेणी भी कहा गया है। यहाँ भी तुमको ढेर सारे ये घने भने जंगल मिलेंगे। जिम कॉर्बेट पार्क ऐसे ही लेसर हिमालय पर ही है जिम कॉर्बेट, जहाँ हाथी, टाइगर वगैरह है ना, एलिफेंट, टाइगर, ये सब मिलते हैं, है ना। और उत्तराखंड का ये जो घाटी है, पठारी घाटी, जो पर्वतीय घाटी है, उसको दून भी कहते हैं। इसीलिए तुम देहरादून सुना होगा, ये दून जो है उस प्राकृतिक भू आकृति को कहते हैं जो दो पर्वतीय ढालों के बीच में फ्लैटॉर्न प्लेन जैसा बसा हुआ हो, है ना। जैसे देहरादून है, दार्जिलिंग भी उसी तरह का है। तो दून जो है आपको उस प्राकृतिक स्थिति को कहते हैं। और ये आपको जिम कॉर्बेट पार्क हो गया, या दुधवा पार्क जो यूपी का है उत्तरी हिस्सा में, तो वो भी जो है शिवालिक रेंज पर मिलता है ना। अब नॉर्थ ईस्ट इधर का जो एरिया, जो हिंदुस्तान का, जो भारत का हिस्सा है पूर्वी, जहाँ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम आदि हैं, तो वहाँ जो है आपको हिल है, ऊंची ऊंची चोटियाँ तो नहीं है, जैसे नागा पटकाई, बून लुसाई पर्वत श्रेणी, है ना। तो नागा जो है, पुटकाई, ये सब हिल्स है, हिमालय का ही छोटी पहाड़ी है ना। और लुसाई जो है आपको मिजोरम साइड में जाओगे तो लुसाई पर्वत श्रेणी से भेंट होगी। तो कहने का मतलब मिज्जो हिल्स है, फिर जयंतिया है, गारो खासी जयंतिया, तो ये सब जो है पर्वतीय क्षेत्र है जो भारत के पूर्व एरिया, जो सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है ना। पूर्वांचल जो पूर्वी हिमालय के पूर्वी जो हिस्सा है, वहाँ 7 पर्वतीय स्टेट हैं, 7 हैं, तो सेवन सिस्टर के नाम से उनको पुकारा जाता है, पॉपुलर है। अब जो है तुमको देखना है कि पासेज ऑफ द हिमालय, पासेज गैपिंग को कहते हैं। जैसे यहाँ से ऐसे ये गैपिंग हो गया, है ना, ये जो है गैपिंग, ये देखो, ये जो है पासेज हुआ, इसको पासेज यानी कि
दर्रा, पासेज यानी कि दर्रा, दर्रा गैप होता है ना। दो हिमालय पहाड़ में ही बीच बीच में जो क्रैक होता है, गैपिंग रहता है, उसको पासेज बोलते हैं ज्योग्राफी में, और हिंदी में उसको दर्रा बोलते हैं, दर्रा। जैसे खैबर, बोलन है, नाथुल्ला, जोजिल्ला, बोमडिल्ला, ये सब जो है पासेज हैं। आपको इन पासेज के बारे में भी आपको याद रखना होगा, है ना। खैबर, बोलन, सिपकिल्ला, नाथुल्ला एंड बोमडिल्ला। तो ये सारे जो है पर्वत के बीच बीच में क्रैकिंग मिलता है। जैसे एक क्रैक बना के देखा, यहाँ भी क्रैकिंग हो सकता है इस तरह से डिजाइन। तो ये पासेज दर्रा है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे साइड यानी एक देश से दूसरे देश में जाने के जो है आ जा सकता है आदमी, वो पासेज के थ्रू। इतना गैप रहता है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय। हिमालय जो पर्वत है वो हम लोग के लिए फायदेमंद है, लाभदायक है। ये कैसे लाभदायक है? हाउ वी कैन नो द बेनिफिशियल ऑफ हिमालय? तो आप देखते होंगे कि हिमालय जो है हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लाभदायक है ना। कारण क्या है कि जैसे देखो, जैसे जो है ऐसे देखो, जैसे ये जो एरिया हिमालय है, ये हमारे भारत के उत्तरी हिस्सा को कवर किए हुए है ना। अब अदर साइड से यानी कि नॉर्थ वार्ड से कोई दुश्मन भी हमारे देश पर अटैक नहीं कर सकता। ये इतना ऊंचा, लंबा, बहुत ऊंचा पर्वतीय रेंज है, बर्फाच्छादित है। तो उत्तरी साइबेरिया एरिया से ठंडी स्नोई बर्फीली हवाओं को आने से ये रोकता है हिमालय। तो हिमालय प्रोटेक्ट अस एक्सट्रीम कोल्ड एयर ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्दर्न साइड, है ना। दूसरा आपको देखता है कि ढेर सारे जंगल हैं तो जड़ी बूटी भी होंगे, है ना। कॉस्टली, बहुत बेशकीमती लकड़ी जैसे देवदार वगैरह हो गया, ओक हो गया, चीड़ हो गया। तो ये सब जो है फर्नीचर यूज्ड वुड से हैं, जो इन्हें यहाँ भरमार बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। तो ये हिमालय के चलते हुआ। तो हिमालय इसलिए हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। ढेर सारे जो जड़ी बूटियाँ भी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे डाबर, पतंजलि, हैं, बैद्यनाथ कंपनियाँ, यही जड़ी बूटी पर रन कर रही है, दौड़ रही है, डेवलप कर रही है, स्वास्थ्य सेवा दे रही है। कहने का मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जड़ी बूटी भी बहुतायत मात्रा में मिलता है ना। और ये जो है ढेर सारे मिनरल्स, इट मीन्स हिमालय रिच मिनरल्स का भी ट्रेजर हाउस है। हिमालय में जो है आपको देखता है कि वो हमारी आर्थिक यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जड़ी बूटी लेंगे, दवा वगैरह मेडिकल कंपनियां जो है बनाती हैं, तो उनको सेलिंग से फ़ायदा भी होता है। कहने का मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी देश का आर्थिक विकास होता है। तो सब हिमालय के चलते हुए ढेर सारी रिवर्स जो है, नदियाँ जो हैं हिमालय से होकर निकलती हैं, हिमालय से होकर ढेर सारी नदियाँ निकलती हैं। जैसे ये देख लो, यहाँ से गंगा ऐसे निकली, बंगाल की खाड़ी में यहाँ आके गिर गई। तो जैसे ये गंगा हो गया, आप तुम्हारा गंगा, ये गंगा हो गया। गंगा तो एक एग्जाम्पल दी है। जमुना भी है जो दिल्ली के बगल से गुजरती है, दिल्ली से होकर के गुजरती है। आगरा में भी जमुना नदी आपको क्रॉस करती है। तो गंगा जो है ये हमारी नदी जो ये क्रॉस की या आई ओरिजिनेट हुई तो हिमालय पर स्थित ग्लेशियर के चलते हुई। कहने का मतलब कि ये सिंचाई, पटवन, खेती कार्य में, बहुत सारे नाव वगैरह चलाने में या जल यातायात में भी ये काफ़ी मदद करती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंस इसका
बहुत सारा है, हिमालय का इम्पोर्टेंस बहुत सारा है। अब बहुत सारा है इम्पोर्टेंस में, आपको समझ गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है। हिमालय नहीं रहता तो हमारा देश एकदम बैरन कंट्री की तरह रहता है, बंजर मरुभूमि वाला देश। क्योंकि ये जो है अरेबियन मानसूनी ईयर को रोक करके रेनी सीजन वर्षा भी इधर करवाने में मदद करती है। ये हिमालय की वजह से होता है ना। इसके उस तरफ जो है वृष्टि छाया नहीं, रेन शैडो बन जाता है। तिब्बत वाला टोटल एरिया रेन शैडो हो जाता है ड्यू टू हिमालय। और हमारे यहाँ का टोटल पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो फर्टिल है, या ये ग्रीनरी सीनेरियो देखते हो, हरी भरी घास के मैदान, जंगल, तो ये सब वर्षा, और वर्षा जो है हिमालय की स्थिति के वजह से होती है। अगर हिमालय यहाँ उत्तर में नहीं रहता तो हम लोग को ढेर सारे सुख सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, है ना। जैसे हर्ब्स जो है, जड़ी बूटी को कहते हैं हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये नहीं मिलते। दूसरा आपको और भी ढेर सारे खनिज हैं, जैसे शिलाजीत वगैरह हो गया, या औषधीय दूसरे खनिज हैं जैसे गंधक वगैरह हो गया, सल्फर वगैरह, तो ये सब मिलते हैं। उसके बाद नदियां भी निकलती हैं हिमालय से, उस पर स्थित है ग्लेशियर, ग्लेशियर वाले हिमनद, यानी मूविंग आइस मास इज कॉल्ड ग्लेशियर। जो बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा रहता है वो पहाड़ी ढलान पर से धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उसको कैच करती है, खींचने में मदद करती है ना। तो इस तरह से आपको देखता है कि हिमालय के बहुत फायदे हैं, है ना। अब जो है दूसरा दिन आपको बताएंगे लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन, है ना। ये इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय यहाँ तक आपको हो गया। लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन ये जो है फिर हम आपको दूसरे दिन बताएंगे, है ना। तो होमवर्क में क्या ले लेंगे, होमवर्क जो है दे देते हैं आपको। होमवर्क में क्या ले लेंगे, तो होमवर्क में लिखेंगे राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, इस तरह से है। मेन रेंजेस, नेम टू ग्लेशियर्स, अच्छा हाँ, होमवर्क में लिखो राइट अबाउट importance of हिमालय। हिमालय के महत्व जो है आप ये होमवर्क में ले लेना। और उसके बाद ये हाँ ए बी सी जो है होमवर्क में ले लेना। ये आंसर, ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2 में ए बी एंड सी ये होमवर्क में ले लेना। और उसके बाद जो है कल हम लोग फिर मिलते हैं, तो हम चर्चा करेंगे लाइफ ऑफ नॉर्दर्न पीपुल्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स पर जो जनजीवन है, जो आबादी रहती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन, ये देखो लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन यानी उत्तरी पर्वतमाला पर स्थित जो जनजीवन है, लाइव्स है,
यानी मानव बस्तियां हैं, मानव आबादी है, तो उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी जो है ये होमवर्क इसको बना के ले लेना, बना के रखना, फेयर में कर लेना। राइट अबाउट इम्पोर्टेंस, वैल्यू मैंने बतलाओ हिमालय का वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, माने हिमालय से फायदे हम लोग को क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा ABC मान लेते हैं। तुम लोग बहुत बच्चा अभी किताब नहीं खरीदा होगा, तो उनके लिए कल हम जब आएंगे तो ABC का क्वेश्चन विथ आंसर करवा देंगे, है ना। तो इस तरह से बच्चों आज जो है इतना ही रखो। और ये चैप्टर 2 द नॉर्दर्न माउंटेन का एक हिस्सा तुम लोग देख लिया। दूसरा हिस्सा इसके रहन सहन वाले, यानी कि यहाँ पर जो जन आबादी है, जो जन जीवन है, वो जम्मू कश्मीर का पहनावा कुछ होगा, खान पान अलग होगा, हिमाचल का अलग होगा, सिक्किम वाले लोग का अलग होगा, अरुणाचल साइड, नागालैंड एरिया, मिजोरम एरिया का, ये सब अलग होगा। तो कहने का मतलब कि उत्तरी पर्वतीय मैदान में स्थित जो जनजीवन है उनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी जो है तुम लोग क्या देखा, अभी जो है 4-5 बात देखा, 4-5 बात याद रखना। पहली बात कि भारत के उत्तर में जो पर्वतमाला स्थित है वो हिमालय रेंज से मशहूर है। इसके 3 ब्रांचेज हैं, 3 जो है रेंजेस हैं, ब्रांचेज हैं। फर्स्ट जो है जो ग्रेटर हिमालय कहलाता है उसको हिमाद्री भी बोलते हैं। सेकंड हिमाचल बोलते हैं, है ना। लोअर नहीं, मिडिल हिमालय बोल सकते हो, तो ये हिमाचल है। तीसरा जो है शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी यानी लेसर हिमालय। तो ये 3 चीज देखा। उसके बाद काराकोरम द्वितीय है, जो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, सिचुएटेड इन आवर इंडिया, है ना, अपने ही देश में है। और ये आपको जम्मू कश्मीर साइड में है ना। K2 के नाम से मशहूर है, काराकोरम रेंज पर स्थित है, इसलिए इसको के फॉर काराकोरम है। 2 ये जो है द्वितीय है, यानी सेकंड लार्ज टॉपेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये तो इंडिया में है, लेकिन ये नेपाल एरिया में है, माउंट एवरेस्ट, है ना। इससे ढेर सारी नदियाँ निकलती हैं, ये सब का चर्चा आज हुआ। ग्लेशियर्स है, जमुनोत्री, गंगोत्री, इसके बारे में भी तुम लोग देखा कि गंगोत्री से जो है गंगा निकली और जमुनोत्री से जमुना निकली। और इस तरह से हमारे खेतों को पटवन होती है, सिंचाई होती है, नौकायन होता है, नाव से एक जगह से दूसरे जगह, है ना। जैसे पटना से कोलकाता हम लोग बाई बोट भी जा सकते हैं, बाई वाटर वेज के थ्रू भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये सारी नदियाँ हिमालय के वजह से हुई हैं। बाई डिंट ऑफ हिमालय दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स, है ना। तो इस तरह से तुमको जो है आज एक पार्ट बतला है, और इसी में ये पार्ट 1 में ही वो भी रहेगा। बाकी उसमें सिर्फ सिटीजन्स ऑफ सिचुएटेड ऑन नॉर्दर्न माउंटेन एरियाज, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हुए मानव आबादी के बारे में कल हम लोग बात करते हैं। आज इतना ही रखो, है ना। ओके, थैंक यू।